आप सभी को राधे राधे, जय श्री श्याम। आप सभी का स्वागत है प्रियंका शर्मा ब्लॉग्स में। और ये हम लोग आ चुके थे स्टेशन पे। ये हमारी फैमिली ट्रिप स्टार्ट हो चुकी थी। स्टेशन पर आकर हम लोग बैठ चुके थे और यहाँ पे गपशप चल रही थी। आपको आगे देखने को मिलेगा क्लिप में कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। और यहाँ पे रात का टाइम हो चुका था, 10:30 या 9:30 के लगभग हो चुका था। 11 बजे, मतलब 10:30 11 बजे के समथिंग हमारी ट्रेन थी। और यहाँ पे बच्चे बैठे हुए हैं, चिप्स वगैरह खा रहे हैं। बहुत बड़ा टास्क रहता है बच्चों के साथ कहीं बाहर ट्रिप पे जाना। और आप लोगों को पता लग जाएगा थोड़ी देर बाद कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। और सुबह पहुँचेंगे हम लोग, बस हमारी ट्रेन का वेट कर रहे हैं हम लोग, ट्रेन आ जाए हम लोगों की। और रिजर्वेशन हम लोगों ने 2 महीने पहले ही करा लिया था। यहाँ पे श्री जी बैठी हुई है, मैं ब्लॉग्स बनाने में लगी हुई हूँ। और हम एक ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ सुकून ही सुकून है। आप लोग बताना अभी तुरंत गैस करके कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। वैसे तो आपको क्लिप में देखने को मिल ही जाएगा। और वीडियोस थोड़े लेट तो नहीं बोलेंगे, वैसे तो मैं जल्दी ही अपलोड कर रही हूँ। और यहाँ पे बस हम लोग बातें कर रहे हैं, गपशप चल रही है हम लोगों की। ट्रेन का वेट हो रहा है, बच्चे चिप्स वगैरह खा रहे हैं, हस्बैंड यहाँ पे हंसी मजाक कर रहे हैं। जाने से पहले हम लोग अपना मूड बहुत अच्छा फ्रेश करना चाहते थे क्योंकि, और बस जाके हम लोगों को सोना ही था। घर से खाना पीना हम लोग खा के ही आए थे, ट्रेन में जा कर के सोना ही था हम लोगों को। बट ट्रेन में नींद भी नहीं आती है, बहुत कम नींद आती है ट्रेनों में। और देखिए यहाँ पे ट्रेन खड़ी हुई है एक, और इसी प्लेटफॉर्म पे हम लोगों की ट्रेन आएगी। बच्चे लोग बस मस्ती कर रहे हैं। ब्लॉग आते रहेंगे आप लोगों तक। थोड़ा मेरा गला लग गया वहाँ से आने के बाद, पानी चेंज हुआ ना, इसलिए मेरा गला थोड़ा बैठ गया है। यहाँ मम्मी ट्रेन को देख रही हैं कि ट्रेन आ रही है कि नहीं आ रही है। बट अभी हम लोगों की ट्रेन का टाइम नहीं हुआ था। हम लोग जा रहे थे घूमने के लिए, 4 दिन का ट्रिप था हम लोगों का। यहाँ पे हम लोग अपनी अपनी चप्पलों को आगे को रख रहे हैं क्योंकि ट्रेन जो आई थी ना उसमें से पब्लिक निकली हुई थी, उतर रही थी, तो हमें लग रहा था कि हमें चप्पल साथ में ना ले जाए पैरों से। तो हम लोग अपनी अपनी स्लीपर्स को आगे रख रहे थे। और श्री जी बस खाने में ही लगी हुई है। बच्चों का तो रहता ही है, कहीं अगर बाहर जाते हैं तो उनको खाने चाहिए। वैसे तो हम लोग घर से बहुत सारी चीज़ें बना करके लेकर आए थे, स्नैक्स वगैरह, मठरी और भी बहुत सारी चीज़ें। यहाँ पे पता नहीं किस चीज़ को लेकर के हंसी वगैरह चल रही है। और ये आ गई है जिस ट्रेन से हम लोगों को आना था, वो जिससे हम लोगों को मतलब वापस आना था, वो ट्रेन इस टाइम पे आई है। और जिससे हमें जाना है वो ट्रेन अभी नहीं आई, ठीक है। तो यहाँ पे पब्लिक उतरी हुई थी और बस हम लोग उन्हीं को देख रहे थे कि कितनी भीड़ हो रही है और गपशप चली रही है। ये एंजल बैठी हुई है, दादी बैठी हुई है, यहाँ पे कप्पू बैठी हुई है, दादी मतलब मेरी सास बैठी हुई है, बच्चों की दादी। और ये श्री जी को देखिए बैग पे कैसे लेटी हुई है। श्री जी के अपने ही अलग मज़े हैं, बढ़िया बैग पे लेटी हुई है। और कमेंट में बताना ये इतने सारे बैगों के साथ एक झूला किसके साथ जाता है भैया। हम तो हमारे साथ ही जाता है। कितना ही लग्जरी बैग लेकर के जाओ, कितनी अच्छी बैग लेकर के जाओ, बट ये एक झोला तो साथ में रहता ही है। फिर बस हम लोग ट्रेन में बैठ गए थे, रात भी हो चुकी थी। फिर ये सो करके उठ गए थे बच्चे। यहाँ पे ये हमारी गप्पू मैडम उठ चुकी हैं, सुबह का नज़ारा देख रही हैं विंडो से बाहर। ये श्री जी सोई रही है, ले गप्पू देखना। और जहाँ हम जा रहे थे ना वहाँ पे इतनी ज़ोर से बारिश हो रही थी ना, बहुत ठंडा मौसम। और हम है ना पूरे समर के जो रहते हैं ना कपड़े वगैरह, ड्रेसेस वगैरह वो रख करके ले गए थे। और हमें ये लग रहा था, देखिए बाहर का मौसम अभी कैसा लग रहा है, अभी थोड़ी देर बाद आपको दिखेगा बारिश का मौसम। बहुत तेज़ ठंडा मौसम हो गया था। हमें ये लगा नहीं यार, हमें है ना एक एक फुल कपड़े, मतलब फुल ड्रेस और रख करके लानी थी इन लोगों को, फुल स्लीव्स की, गर्म वाली, वूलन वाली। अभी तो धूप हो रही है, लेकिन अभी आगे आपको देखने को मिलेगा जब मैं विंडो में से दिखाऊंगी कि मौसम कैसा हो रहा है। सॉरी मेरा गला बहुत ज़ोर से ही लग रहा है। देखिए आपको दिख रही है ना बूंदे वगैरह। तो बहुत तेज़ ठंडा मौसम था यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा ठंडा मौसम। ऐसा लग रहा था कि हम लोग पता नहीं कहाँ आ गए। और अब आई हैं, बुलाया ही है, हमारा स्वागत कर रहे हैं वो वहाँ पे बारिश से और क्या ही कह सकते हैं। मतलब इतना अच्छा लग रहा था ना। और ये भी लग रहा था कि हम फुल कपड़े रख कर नहीं लाए, वूलन वाले, मतलब गर्म कपड़े रख कर नहीं लाए। बट इतना वो नहीं लगा, मॉर्निंग के टाइम पर ही लगा था क्योंकि वहाँ बारिश हो रही थी। फिर इसके बाद नहीं लगा वहाँ पे, फिर ऐसा मौसम नहीं रहा। हो रहा था मौसम, कम कम हो रहा था। फिर हमें ऐसा नहीं लगा कि हम समर की ड्रेसेस क्यों रख कर लाए। यहाँ पे देखिए गप्पू की अलग ही बातें चल रही हैं। और बस हम लोगों को अब उतरना था, तो हम लोग अपना सामान पैक करके रख के बैठे हुए थे कि बस स्टेशन आ जाए, इसके बाद फिर हम लोग उतरेंगे।
और इनका ये रिजर्वेशन है, इन्हें नींद आ रही है, बट हम लोग ने सीट ऊपर नहीं करी। हमने कहा बाद में कर लेंगे वो खुद से। देखिए ये आपको दिख रहा है ना मौसम कितना ख़राब है। यहाँ की फसल ही ख़राब हो चुकी थी, गेहूँ वगैरह जो भी थे ना वो काले पड़ चुके थे, क्योंकि यहाँ पे लगभग 2-3 दिन से बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, बहुत तेज़ मौसम ख़राब हो रहा था। यहाँ गप्पू पता नहीं अपनी क्या ही बातें कर रही है। मत खोल लगा, देखो दिख रही है ना आपको बूंदे कांच में से, ये बारिश का ही नज़ारा है वहाँ पे। मतलब हम लोग की एंट्री हो रही थी और ये बारिश हो रही थी, तो हम लोगों को ऐसा लगा। हम लोग स्टेशन पे उतरे ना जब भी, हम लोग थोड़े थोड़े गीले हो चुके थे। गप्पू को तो जिसमें कि खांसी हो गई थी ठंडे मौसम की वजह से। गप्पू मतलब मेरी बीच वाली बेटी। और यहाँ पे श्री जी अपना कंबल ओढ़ करके लेटी हुई है, बैठी हुई है, देख रही है कि वो सो करके उठी थी, क्योंकि बाहर कैसा मौसम है, ठंडी लग रही थी सब लोगों को, और सब ऐसे ही समर ड्रेसेस पहने हुए थे। ये हम लोग आ गए हैं मथुरा जंक्शन। हम लोग आ गए हैं कृष्ण भगवान की नगरी में, जहाँ कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था। हम लोग आए थे मथुरा वृंदावन, ठीक है। अब बस हम लोग फिर अपने पहुँच जाते हैं आश्रम, मतलब ट्रस्ट वालों का जो रहता है तो वहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी गोवर्धन परिक्रमा, ठीक है। तो वो थोड़ी थोड़ी ब्लॉग्स में आपको दिखेंगी वीडियोज़ में। यहाँ पे बंदर देखिए, बंदरों को फ्रिज केले वगैरह डाल रही है। वहाँ तो क्या है, बानर सेना बहुत ही ज़्यादा है, वो है तभी वहाँ सब कुछ है, वरना नहीं है। मतलब उनके होने से ही बहुत कुछ है। बानर सेना वहाँ के वो राजा ही कहलाएंगे, ठीक है। जब तक ये ना हो जब तक तो कुछ भी नहीं। हर उस पे रहते हैं बंदर, तो बहुत ही ज़्यादा रहते हैं वहाँ पे। फिर हम लोग ये गोवर्धन परिक्रमा ऑटो से हम लोगों ने इस वजह से स्टार्ट कर दी थी, मेरी सासू माँ जी वो चल नहीं पाती, तीनों बेटियाँ। इसके बाद फिर हमने सोचा था कि हम कैसे परिक्रमा देंगे। अभी इन लोगों के लिए दिलवा दे रहे हैं, मंदिरों के दर्शन करवा दे रहे हैं। उसके बाद फिर हम लोगों ने रात में स्टार्ट की थी, वो आपको आगे के ब्लॉग में देखने को मिलेगा। और यहाँ पे मैं वीडियोस बना रही हूँ। देखिए बंदर और उसकी बेबीज बैठे हुए हैं परिक्रमा मार्ग में, ऑटो से परिक्रमा दिलवाने देने, मतलब परिक्रमा तो हम लोग की 2-3 बार लग चुकी थी, कहीं से ही परिक्रमा देंगे। इनकी वजह से हम लोगों ने ये ऑटो से परिक्रमा दी। उसके बाद फिर हम लोगों ने दी थी अकेले पैदल, और यहाँ बैठे हुए हम लोग ऑटो में। फिर हम लोग आ जाते हैं एक स्थान पे, यहीं पे जो गोवर्धन में जो स्थान है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। रुके थे हम लोग यहाँ पे, और उनकी समाधि के सबसे पहले तो हम लोग गए ना, तो हम लोगों ने सिर्फ गोवर्धन परिक्रमा ही स्टार्ट कर दी थी। इसके बाद गप्पा क्या हो गया बेटा? राधे राधे। काची काची गोवर्धन पर्वत, काची काची। ये गोवर्धन जो परिक्रमा मार्ग है वहीं पर ही पड़ती है, ये समाधि है। जो भी गए हों इस समाधि पे उनको पता होगा। ये नाम भी लिखा हुआ है, परम संत श्री महा गया प्रसाद जी की समाधि है। पहले इनके दर्शन करे हम लोगों ने, और जी आपको यहाँ पे पहाड़ देखने को मिलेगा, पर्वत है ये इसी की परिक्रमा की परिक्रमा देते हैं। ये है गोवर्धन, पूरा गोवर्धन पर्वत। अरे बन गया होगा यार, आ जाओ। कि ये हर साल थोड़ा थोड़ा मतलब खिसक के नीचे आ जाता है। यहाँ पे एंजल बना रहे थे घर, क्योंकि यहाँ पे कहते हैं तो बहुत से लोग, मतलब और भी बहुत से तीर्थ स्थान पे जाते होंगे, मंदिर पे जाते होंगे, तो सभी लोग घर वगैरह बनाते हैं। जितनी मंजिल आप बनाओगे उतनी मंजिल आपका घर जल्दी बनेगा। ये यहाँ पे घर वगैरह बना रही हैं और मैं वीडियो शूट कर रही हूँ यहाँ पे। ये देखिए ये है गोवर्धन पर्वत, दिख रहा है ना आप लोगों को, ये है। तो यहाँ हम लोगों ने दर्शन करे सबसे पहले, फिर स्टार्ट की थी हम लोगों ने अपनी गोवर्धन परिक्रमा। ये देखो आपको पहाड़ दिख रहा है ना, पर्वत दिख रहा है ना, ये असली गोवर्धन। यही मतलब इसी रास्ते से ये स्टार्ट करते हैं। बहुत बड़ा है इसकी गोवर्धन, 21 किलोमीटर की जो गोवर्धन परिक्रमा होती है वो। वैसे तो पता नहीं 84 कुछ कितने की होती है, भगवान ही जाने, वो तो पता नहीं कितने महीनों में ही पूरी हो पाती होगी, जो कि पैदल देते हैं या ऑटो से तो जल्दी हो जाती होगी। फिर बस हम लोग और निकल जाते हैं यहाँ से दर्शन करके, और दूसरी जगह भी दर्शन करने जाते हैं। फिर वहाँ पे पीते हैं हम लोग लस्सी वगैरह, और यहाँ पे देखिए सब लस्सी पी रहे हैं, वहाँ की फ़ेमस कुल्हड़ वाली लस्सी। तो बस लस्सी वगैरह पी, और आपको ब्लॉग्स आगे को देखने को मिलेंगे, आगे जो ब्लॉग्स आएंगे उसमें देखने को मिलेंगे। तो आप सभी को राधे राधे, जय श्री श्याम। और बताना आप लोग कि कैसा लगा आप लोगों को ब्लॉग, कमेंट शेयर ज़रूर करना, ठीक है। और सब्सक्राइब